नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डरावनी कहानियाँ लेकर के आते हैं। आज की कहानी है प्यासी रूह। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल फैक्ट्री से घर की ओर लौट रहा था। मैंने अभी अभी इस नौकरी को ज्वाइन किया है। महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हम साया बनकर मेरे साथ चल रही थी। बाप रे, इतनी लंबी चौड़ी भूतिया सड़कें, सुनसान सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसा घनघोर अंधेरा है कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चले। तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिल प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती। अब तो मेरा ये रोज का रूटीन हो गया है। अब ये सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियावान सड़कों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। उफ, ये बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी और माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर के ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी हुई थी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास ही एक ब्रीफ केस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढांक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गई, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लग रहा था। हो सकता हो मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारणवश बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद शायद और शायद। सोचता हुआ मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं। वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली औरत, कम से कम मुझ जैसी माँ वाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, नजरों में नजरें डाल करके। चेहरे पर कोई हाव था न कोई भाव था। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं झेप सा गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। नहीं, कोई होगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अचानक महिला को क्रॉस कर गया। अचानक डर और शर्म के मारे मैंने तो फिर पलट कर भी नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब तो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। मेरे मन में अचानक से ख्याल आया, कहीं वो कोई भूत डायन तो नहीं थी। मुझे डर सा लगा। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी कारण चाल में गजब सी तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई।
वो जो औरत थी करीब 100 गज दूर सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी जैसे कुछ देर पहले खड़ी थी। कंधे पर बैग और जमीन पैर के पास ब्रीफ केस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, न कोई गाड़ी निकली ना ही वह पैदल दौड़ी जो मुझसे आगे निकल जाती। मेरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। ये तो पक्का कोई डाया नहीं है, भूत प्रेत ही जो मुझे आज कच्चा चबा कर खा जाने वाली है। मैं बहुत डर गया और भागने लगा। मैं बेतहासा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर जाकर के ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहा, अपनी सांसों पर कंट्रोल किया और फिर घर के अंदर गया। दूसरे दिन मैं फैक्ट्री पहुंचा। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा किस्सा सुना डाला। हंसते हंसते वो चाचा बोले, कहीं बूचड़ खाने के आसपास तो यह घटना नहीं घटी? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, इसी जगह के आसपास की ही घटना थी जहां जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार वाली बड़ी गाड़ियों ने बहुत से लोगों को कुचला। सुना है कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को वो दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान और परेशान था। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते में पैदल? और एक आत्मा औरत की रूह से, भूत से आमना सामना हुआ है मेरा, और वो भी भली औरत की रूह से। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नई रोमांचक डरावनी कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।